दुबई से पैसा निकल रहा है और नया ठिकाना बन रहा है भारत। क्या गिफ्ट सिटी बन रहा है दुनिया का अगला फाइनेंशियल किंग? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आज एक बहुत बड़ा शिफ्ट क्वाइटली दुनिया में हो रहा है और इसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। कैसे? इस वीडियो में चलिए आपको आसान भाषा में सब कुछ समझा देते हैं। देखिए, पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने ग्लोबल निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सिर्फ एक ही जगह पर पैसा रखना सुरक्षित है? और इसी सवाल का जवाब उन्हें मिल रहा है भारत के गिफ्ट सिटी से। देखिए, दुबई लंबे टाइम से कैपिटल और वेल्थ का एक बहुत बड़ा हब रहा है, लेकिन जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहले पैसा डरता है, और पैसा हमेशा वहां जाता है जहां स्टेबिलिटी हो, क्लैरिटी हो और फ्यूचर ग्रोथ दिखे। अभी वही कहानी बनती हुई दिख रही है। इन्वेस्टर्स अब ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं रखना चाहते। आपको और हमें अगर हम मार्केट में डील करते हैं तो ये कहावत तो वैसे पता ही होगी कि ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं रखना चाहिए। अब मुंबई से आई कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि गिफ्ट सिटी में ऑफिस स्पेस के लिए पूछताछ अचानक से बढ़ गई, खासकर ग्लोबल फंड्स और एनआरआई निवेशकों की तरफ से। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट भी है। ये पूरी तरह दुबई छोड़कर नहीं आ रहे, बल्कि डुअल हब स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी सारा पैसा एक ही जगह नहीं रख रहे। अगर गिफ्ट सिटी भी आ रहे हैं तो सिर्फ गिफ्ट सिटी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि डुअल हब स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, यानी पैसे को दो जगह बांटा जा रहा है, एक पैर दुबई में और दूसरा भारत में। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। गिफ्ट सिटी में आईएफएससी का यूनिफाइड रेगुलेटर, क्लियर पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट्स, ये सब कुछ मिलकर इसे बेहद अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अब सरकार ने भी गेम बदल दिया है। पहले जहां टैक्स बेनिफिट सिर्फ 10 साल के लिए था, अब 25 साल के ब्लॉक में 20 साल तक मिल सकता है, और टैक्स रेट सिर्फ 15%। जब भारत के बाकी हिस्सों में फॉरेन कंपनीज पर करीब 35% तक टैक्स लगता है, तो अब भारत में अगर 15% लग रहा है, तो आप खुद सोचिए कि गिफ्ट सिटी कितना अट्रैक्शन बिल्ड कर रहा है। अब सोचिए ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए कितना बड़ा फर्क है। सिर्फ टैक्स ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से अपग्रेड हो रहा है। विदेशी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, टैलेंट पूल मजबूत हो रहा है, और रियल एस्टेट कॉस्ट भी दूसरे ग्लोबल हब्स से काफी कम है, यानी कॉस्ट भी कम और ग्रोथ भी ज्यादा। अब पिछले कुछ हफ्तों में खासकर यूएई बेस्ड निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी है। वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जिससे अगर कहीं रिस्क बढ़े तो उनका पैसा सुरक्षित रहे। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। भारत के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। पहले गिफ्ट सिटी को सिर्फ टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के नजरिए से देखा जाता था, लेकिन अब इसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क हेजिंग भी जुड़ गई है, और इसी से ग्लोबल लेवल पर रेलेवेंट भी बनता जा रहा है गिफ्ट सिटी। लेकिन एक बात तो देखिए साफ है, दुबई अभी भी बहुत मजबूत है। उसका इकोसिस्टम मैच्योर है, लिक्विडिटी डीप है और लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड है। इसलिए ये शिफ्ट अचानक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा जरूर, क्योंकि डायरेक्शन एकदम क्लियर है। और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यही सबसे बड़ी बात है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट नहीं, बल्कि एक स्टेबल फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव के रूप में देखने लगी है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले सालों में गिफ्ट सिटी सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल हब बन सकता है। यानी साफ है, जहां दुनिया डर रही है वहीं भारत मौका बना रहा है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए गुड रिटर्न्स।